साहूढ़म्। हरिहंत सिद्ध सूर्योपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मांगलिक उपकारी हैं। तिनको स्वरूप जान रागते भई जो भक्ति काय को न माय स्तुति उचारी है। धन्य धन्य तुम ही सो काज सब आज भये कर जोर बार बार वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहत हैं। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम दारी है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम दारी। वंदितु सव सिद्धे दोवमचल मनोभवं गतिं पत्ते वोचामि समय पाहुड़ मिणमो सुध केवली। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चेत स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरक्षे। आचार्य कुंद कुंददेव विरचित समय सार परमागम के कर्ता कर्म अधिकार पर चर्चा चलती है। आचार्य देव आरंभ से ही ये बात कहते हैं कि ये जीव दुखी है, परेशान है, क्रोध मान माया लोभ रूप परिणमित हो रहा है, तो उसका एक ही कारण है और वो कारण है अज्ञान। और अज्ञान भी ऐसा नहीं, कॉग्निजिबल है, आप उसको चिन्हित कर सकते हैं, टैग कर सकते हैं, पिन पॉइंट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं कि जब तक वस्तु स्वरूप के संबंध में विसंवाद है तब तक जीव को क्षोभ रहता है। क्षोभ का मतलब समझते ना, हम कहते बहुत बेचैनी रहती है, मन में अजीब अजीब से ख्याल आते हैं, ये सब बातें हम बोलते हैं ना हैं। कभी ऐसा लगता है कि बस जान निकलने वाली है शरीर में से, बस हैं। कभी ऐसा लगता है कि बहुत नुकसान होने वाला है। किसी किसी को ऐसा लगता है, किसी किसी को ऐसा लगता है कि यहीं सब लहर है, हैं मैं चौड़ा और बाजार सकड़ा, ये संपत्ति ही मैं हूँ, घर गृहस्थी ही मैं हूँ, मेरा व्यापार ही मैं हूँ, ये बढ़ता है तो मैं बढ़ता हूँ। लेकिन ये दोनों ही परिणाम हैं, ये दोनों ही परिणाम सुख रूप नहीं है, क्षोभ रूप हैं। और ये क्षोभ क्यों रहता है, उस क्षोभ का क्या कारण है? तो आचार्य देव ये कहते हैं कि अपना अज्ञान ही कारण है और कोई अन्य वस्तु कारण नहीं है। एक दिन अचानक ऐसा चमत्कार हो जाएगा, अचानक से सम्यक दर्शन हो जाएगा, अचानक से सब ठीक हो जाएगा, ऐसा नहीं है। सम्यक दर्शन अर्न किया जाता है, गिफ्ट में नहीं मिलता है हैं? हमको तो गिफ्ट में चाहिए, अगर गिफ्ट में नहीं चाहिए होता तो हम भगवान की भक्ति स्तुति पूजा करके संतुष्ट नहीं होते। हम वो उद्यम भी करते, उस मार्ग का अनुचरण भी करते जो जिनेंद्र भगवान ने मार्ग हमें बतलाया है। बहुत जागृत अवस्था का नाम है सम्यक दर्शन। ऐसा नहीं कोई करंट का झटका लगता है, ऐसा झटका लगेगा। करणान योग की दृष्टि से अशोक भाई हम देखते हैं तो मिथ्यात्व अवस्था में ही जीव बहुत काम कर जाता है, सम्यक दर्शन की भी जरूरत नहीं पड़ती। बहुत काम तो मिथ्यात्व अवस्था में ही हो जाता है। बहुत काम का मतलब कि जैसे ही जीव को जिनेंद्र भगवान के द्वारा बताया हुआ तत्व परिचय में आता है, उस परिचय से ही बहुत सारा काम प्रारंभ हो जाता है। ये बहुत सारा काम आप सुनोगे ना तो आपको लगेगा कि अरे हैं क्या क्या हो जाता है। चलो पहले हम अपने लौकिक जीवन में ही देखें क्या होता है। कोई बहुत क्लेश हो जाए घर में, व्यापार में, परिवार में, समाज में, और लगता है कि नहीं इसका कोई समाधान नहीं निकल रहा, फिर भी हम समाधान निकालते हैं कि नहीं निकालते हैं?
क्या समाधान निकालते हैं? बताओ अपूर्व भाई। ऐसा होता है ना, ये तो अनकंट्रोल्ड है एकदम से, क्या समाधान निकालते हैं? तत्व ज्ञान के आधार पर क्या समाधान निकालते बिरल भाई? अरे भाई सब परिणमन सुनिश्चित है, इसमें अपना कुछ चलता नहीं है, इसमें जितनी हमने बुद्धि लगाई नहीं बेकार की लगाई, सहज परिणमन है। बाहर के संयोग सब कर्माधीन है, जीव की इच्छा के अनुसार परिणमित है। हम 1 सेकंड में समाधान करके बाहर निकल जाते हैं, मन का क्षोभ छोड़ देते हैं। हाँ, ये बात अलग है कि उपयोग वहाँ से हट करके कोई दूसरी समस्या में प्रवेश कर जाता है, लेकिन समाधान तो निकालते हैं ना। तो ये तत्व ज्ञान का लाभ नहीं है क्या? ये तो लाभ है ही, प्रत्यक्ष लाभ है। जितने जितने अंशों में निर्मल तत्व ज्ञान शास्त्र के अनुसार भी हम स्वीकार करते हैं, उतने अंशों में तो कलेश से बच ही जाते हैं। अरे जगत में ऐसे ऐसे जीव हैं, मतलब अब तो आश्चर्य होता है, बोलता है अरे बहुत, आपको नहीं पता है कितने हम परेशान हैं, कितनी हमको तकलीफ है, किस किस को संभालना पड़ता है। ऑफिस में देखो, घर में देखो, समाज में देखो, चारों तरफ अंगारे बरस रहे हैं, हम अंगारों के बीच में बैठे हुए हैं। देख कर के हंसी आती है काहे के अंगारे हैं? ये अंगारे तो तुमने अपने भावों में जला रखे हैं, अपने अज्ञान के कारण जला रखे हैं। एक बार जिनेंद्र भगवान के द्वारा बताए हुए वस्तु स्वरूप का परिचय प्राप्त करो, सब अंगारे बुझ जाएंगे। खाली शास्त्र के अनुसार प्रतीति करने पर ही बहुत सारा विषमवाद क्लेश नष्ट हो जाता है। देखो ये चीज़ तो हम अनुभव करते हैं, बाहर में अनुभव करते हैं, लेकिन ऐसा है कि मारा वो कहते मरता क्या न करता वाली बात है कोई समाधान नहीं मिल रहा तो ये समाधान पकड़ लिया। लेकिन समाधान तो सच्चा है ना। जब इसी समाधान की अनुभूति हो जाएगी, समाधान पूर्वक आत्मा की अनुभूति हो जाएगी, उसके बाद तो बाहर के परिणमन से अपना श्रद्धान चित्त बिल्कुल भी कलुषित नहीं होगा। फिर तो प्राइमा फेसी ही नहीं होगा। अभी तो प्राइमा फेसी होता है, पहले काजल की कोठरी में घुस जाता है, फिर देखता है कि सब काला काला हो गया है तो बोलता है ये ठीक नहीं है, फिर साफ करता है अपने विकल्पों से। लेकिन अनुभूति पूर्वक हो जाने पर वो काजल की कोठरी में घुसता ही नहीं है श्रद्धा की अपेक्षा बात है। चलो ये हमको जो ख्याल में आता है वो समाधान है। लेकिन करणान योग की दृष्टि से देखा जाए तो जिस दिन तत्व परिचय आरंभ होता है उस दिन से ही कर्मों में खलबली मच जाती है। कैसे खलबली मचती है कि अगर 6 द्रव्य 7 तत्व 9 पदार्थ की बात शास्त्र के अनुसार ख्याल में आ गई है और जचती है, रुचती है, आनंद करती है, तो सत्ता में पड़े हुए 70 कोड़ा कोड़ी स्थिति वाला जो दर्शन मोहनी है वो अंता कोड़ा कोड़ी रह जाता है। बोलो हैं? 70 लाख का कर्जा था माथे पे, हैं? 70 लाख क्या कोड़ा कोड़ी है ना 70 करोड़ का, 70 करोड़ में भी 1 करोड़ का गुणा करो, इतने करोड़ का कर्जा माथे पे था। बोलो इतने कर्जे में से खाली 1 करोड़ का कर्जा रह जाए तो कुछ काम नहीं हुआ है, कुछ व्यापार नहीं किया है, कुछ व्यवसाय नहीं किया। तो ये तो शास्त्र में लिखी हुई बातें हैं। इस सबसे उत्कृष्ट जीव पुण्य बांधता है तो तत्व विचार के काल में बांधता है, अन्य काल में उसको प्रशस्त पुण्य का बंध होता ही नहीं है। करना हमको तो व्यापार भी ठीक से नहीं आता है शुभ 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 दया ध्यान पूजा भक्ति, हमको खबर ही नहीं है पुण्य आता कैसे, पुण्य आने की विधि क्या है, वही हमको ख्याल में नहीं। हमको तो लगता है मजदूरी करो सवेरे से शाम तक, मजदूरी करो, मजदूरी करो माने करता हुआ दिखना चाहिए। एक सेठिया अपने बढ़िया अपने कमरे में बैठा रहता है, अपनी गादी पे बैठा रहता है, बोलता भी नहीं, दिन भर चुपचाप बैठा रहता है बस। कोई पूछने आता है तो इशारे से कह देता है कि वो कहता है क्या करना है ले लो इतना बस दिन भर में इशारा भी कर दे तो बड़ी बात है, वो भी नहीं करे, चुपचाप बैठा रहता है। कितना कमाता है, कितना कमाता है कि कोई हिसाब नहीं है, इतना कमाता है। तो गधा मजूरी करने से कमाई होती है?
उसको बस इतना पता है क्या करने योग्य है, क्या करने योग्य नहीं है, कौन सा स्टेप लेना है, कौन सा स्टेप नहीं लेना, इतना पता है खाली बस। और इस निर्णय के बल पर वो बहुत काम करता है। आप कभी भी आईएएस ऑफिसर को देखो, कभी आपको काम करता हुआ जैसा नहीं दिखेगा वो, लेकिन पूरा का पूरा डिस्ट्रिक्ट वही चलाता है, उसके इशारे के बगैर कुछ नहीं होता वहाँ। उसकी इच्छा, उसकी मर्जी, उसके निर्णय के बिना पत्ता भी नहीं हिलता है। लेकिन देखो सवेरे जाओ तो बढ़िया बैठा हुआ है परिवार के साथ में, चाय पी रहा है, फिर बैडमिंटन खेलता है, फिर ऑफिस जाता है, बढ़िया गाड़ी में सैल्यूट आते हैं लोग, जा कर के बैठ जाता है बस चेयर पे, कोई नगर का सेठ मिलने आ रहा है, कोई नेता में आ रहा है, बैठो साहब बात कर रहा है। उसकी मर्जी के बगैर कुछ नहीं होता, लेकिन वो कुछ करता हुआ दिखाई नहीं देता एक्टिवली। हम कहते हैं ना ये क्या करते हैं, भरत चक्रवर्ती को भी कहते ही थे ना, उनके जो सैनिक थे क्या कहते थे कि वो क्या करते, वो तो कुछ नहीं करते चलते तो हम हैं पैदल, ये अस्त्र शस्त्र उठा करके उनका सारा तामझाम ले करके तो हम जाते, सवेरे शाम तक तो व्यवस्था हम बनाते। ये तत्व ज्ञान के संबंध में भी ये बात परम सत्य है कि तत्व विचार आरंभ होने पर, जिनेंद्र भगवान की वाणी कान में पड़ने पर जो प्रशस्त प्रकृतियों का आश्रव होता है वैसा किसी काल में नहीं होता है। एक तो पूजन है, देवशास्त्र गुरु की पूजन की जो जयमाला है ना, उसमें कहा है ना, जिग्नेश भाई, करुणा निधि तुमको समझनाथ, भगवान भरोसे खड़ा रहा, भरपूर सुखी कर दोगे तुम, यह सोचे सन्मुख। आप ही सुखी करोगे तो हम तो आपकी चाकरी करेंगे बस, आप क्या कहते हो उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। यानी तत्व ज्ञान से विमुख जिनेंद्र भगवान के निकट आकर के भी यदि जिनेंद्र भगवान की बात नहीं सुनी तो लाभ कैसे होगा, हमको बताओ। इसको चाहिए बहुत कुछ लेकिन सुनता कुछ भी नहीं, स्वास्थ्य लाभ लेना चाहता है पर डॉक्टर की सुनता नहीं है। 2000 रुपये भरे, डॉक्टर ने 10 मिनट का अपॉइंटमेंट दिया, जा कर के फिर डॉक्टर के यहाँ के पेट में तकलीफ, सर में तकलीफ, नींद नहीं आती है, शरीर दुखता है, बैठ के चैन नहीं, खड़े होके चैन नहीं, चुप ही नहीं होता है। डॉक्टर कहता है सुनो तो, बोलते पहले हमारी सुनो आप हमको क्या तकलीफ है पहले ये सुनो। और कई मरीज ऐसे होते हैं, वो जाते हैं डॉक्टर के पास, डॉक्टर के पहले तो चुपचाप बैठो तुम वो चेक करते हैं और सब दे करके प्रिस्क्रिप्शन दे के बोलते दवाई लेने चले जाओ। तो कहते कि अरे ये कैसे डॉक्टर, हमको क्या तकलीफ है, इनने तो पूछा ही नहीं हमसे, बेकार डॉक्टर है एकदम। कहते कि नहीं बेकार डॉक्टर, वो तो बातें ही नहीं करता कुछ, वो तो पूछता ही नहीं हमको क्या तकलीफ है, उसने तो पूछा भी नहीं। अरे भैया वो डॉक्टर 50 साल से प्रैक्टिस कर रहा है, वो तुम्हारी शक्ल देख के ही पहचान लेता है क्या है इसमें, वो अपना और तुम्हारा समय खराब नहीं करना चाहता, वो सीधा प्रिस्क्रिप्शन दे देता है। हम जो जो बातें भगवान से कहते हैं वो बातें भगवान के ज्ञान में हैं कि नहीं हैं फिर भी हम कहे चले जाते हैं, कहे चले जाते हैं, कहे सुनते रुकते नहीं हैं, नॉन स्टॉप कहते चले जाते हैं। और कहते कहते भैया अब तो आज तो 15 मिनट ऊपर हो गया आज तो हम तो 7:30 का ही टाइम लेके आए थे मंदिर में, आज तो 15 मिनट ऊपर हो गया, तो भैया चलो आज तो ज़्यादा ही हो गया, चलो अरे भैया कहने से नहीं चलेगा, यहाँ कहने का मार्ग नहीं है, यहाँ श्रुत से सुनने से काम चलता है, यहाँ कहने से काम नहीं चलता। अरे बहुत भक्ति उमड़े भगवान का बहुत बहुमान आए तो संक्षेप में कह दिया जाए, अति संक्षेप में कह दिया जाए, लेकिन मोटा पाए तो भगवान की बात सुननी है। जिनेंद्र भगवान ने जिन सूत्रों में जो बात बताई है वो बात सुने बिना काम नहीं होगा। अब हमको ऐसा लगे तो अब गुणा भाग देखो आप कि पूजा करेंगे भगवान के सामने बैठ कर के तो भगवान हमको विशेष कुछ ऐसा करेंगे, हमको बहुत प्रशस्त पुण्य का बंद होगा। और जब हम स्वाध्याय करेंगे तो 19वां होगा। ये है धारणा, ये मेंटेलिटी है। इसको कहा जाए ना कि वो महावीर जी में ज़्यादा है प्रभाव है, वहाँ बहुत चमत्कार है बहुत। आजकल तो क्या हुआ है कि ग्रहित मिथ्यात्व के लिए भी टर्मिनोलॉजी चेंज कर दी है, मॉडर्नाइज कर दिया उसको।
पहले ऐसा बोलते थे वहाँ जा कर के मनोकामना पूरी होती है, तो अब वो पुराना फैशन हो गया। तो अब क्या बोलते हैं कि वो प्रतिमा में एनर्जी बहुत है। सुना होगा आपने हैं जिग्नेश भाई, ऐसा बोलते हैं ना कि बाकी मंदिर तो बढ़िया हैं, सब अच्छे हैं, लेकिन इस मंदिर में एनर्जी ज़्यादा है, इस प्रतिमा में एनर्जी ज़्यादा है। बोलो प्रतिमा में एनर्जी है कि ये त्रिकाली ध्रुव में एनर्जी है? एनर्जी का लोकेशन नहीं पता है और धर्म करना चाहता है, एनर्जी कहाँ, इसका लोकेशन तो पता करो। हमने तो ऐसे ऐसे सुने कि एक मंदिर के बारे में बात हो रही थी, आप सुनो कभी तो आपको पता चलेगा कि एक ऐसा है कि इस प्रतिमा से ज़्यादा एनर्जी मंदिर में है, ऐसा भी कहने वाले हैं कि प्रतिमा से ज़्यादा एनर्जी इस मंदिर में है। और एक महाशय ऐसा कह रहे थे कि यहाँ प्रतिमा और मंदिर में छोड़ो, ये मंदिर जिस टीले पे बना है उस टीले में ज़्यादा एनर्जी है। आप समझ रहे हैं? प्रतिमा में एनर्जी है, मंदिर में एनर्जी है, और टीले में एनर्जी है, वो जगह में। अरे भैया, जगह में एनर्जी नहीं होती। अब आपको एनर्जी नापनी है ना, ये 45 लाख योजन का 2.5 द्वीप का एक प्रदेश ऐसा बाकी नहीं है जहाँ पे अनंत अनंत सिद्धों ने सिद्धपना प्रकट ना किया हो। यहीं पे वहाँ तो रहते हैं सिद्ध, सिद्धपना तो यहीं प्रकट होता है ना। सिद्ध क्षेत्र का मतलब ये नहीं है कि इस जगह से जाकर के वहाँ सिद्ध हुए, सिद्ध तो यहीं हुए हैं। ये तुलना करनी है। गड़धर की गद्दी पे बैठ कर के कहाँ एनर्जी है, कौन से मंदिर में, कौन सी प्रतिमा में, अरे ये नहीं है वस्तु का स्वरूप। इससे पुण्य का बंध नहीं होता है, पाप का बंध होता है। पुण्य और पाप नियत पे निर्भर करते हैं, अभिप्राय पे निर्भर करते हैं। नियत से होता है, नियत से होता है का मतलब पंडित साहब ने कहा ना पहले ही अध्याय में, अरंताधिक से प्रयोजन सिद्धि वाले प्रकरण में, कि जो जिनेंद्र भगवान के भक्त आदि हैं, उनके अन्य देव भक्त आदि आकर के सहाय करते हैं। उसमें भी कारण चाहिए, अपना पुण्य का उदय चाहिए, उस देव को उस समय उस जाति का ज्ञान चाहिए है, और उसको उस जाति का उतना तीव्र कसाय भी चाहिए किसी देव को सहायता करने के लिए। लेकिन वो आदमी सहायता चाहता है जो खड़ा ही भगवान के सामने, इसलिए कि भगवान कोई चमत्कार हो जाए, कोई आ जाए हैं, कोई ऐसा काम हो जाए कि हमारे व्यापार में लाखों का लाभ हो जाए, कोई ऐसा काम हो जाए कि जगत में हमारी जय जयकार हो जाए। वो भगवान के सामने खड़ा ही इस अभिप्राय से है। उसके अभिप्राय को जिनेंद्र भगवान नहीं पढ़ पाते क्या? पहचानते कि नहीं पहचानते? चलो जिनेंद्र भगवान तो बीतरागी हैं जो देव हैं भवनवासी, और ज़्यादातर भवनवासी देवों को ऐसा विकल्प आता है, वैमानिक देव कभी नहीं आते किसी की सहायता के लिए, सौधर्मादि नहीं आते, उनको विकल्प नहीं आता इस जाति का। भवनवासी हैं, व्यंतर आदि जो देव हैं, क्षुद्र देव हैं, उनको ये विकल्प आता है, क्योंकि वो है कि एक अवस्था विशेष है, उसकी चर्चा अपन नहीं करते हैं, कि देव को विकल्प भी चाहिए, उस जाति का तीव्र कसाय भी चाहिए। वैमानिक देव को वैसा तीव्र कसाय नहीं है तो वो आता ही नहीं है उसको है तो वो कदाचित आए, और कदाचित आए तो अपना भी पुण्य का उदय चाहिए उसमें। अच्छा, कोई भवनवासी देव को लगा कि हाँ ये भक्त पीड़ित है, कष्ट में है, इसकी सहायता की जाए, तो वो अवधि ज्ञान से उसके विचार, उसकी प्रकृतियाँ कैसी उदय में चल रही हैं नहीं जान पाएगा क्या? उसके अभिप्राय को जानेगा कि नहीं जानेगा? इसको चाहिए क्या है? उनके पास तो पूरी रीडिंग है ना, शुरू से लेकर के अंत तक, तो उसको पता है कि इसकी नियति ठीक नहीं है, इसकी हम क्या सहायता करें? इसको भगवान की भक्ति नहीं है, इसको अपने 5 इंद्रिय के विषयों की भक्ति है, वो मिल जाए इसके लिए भगवान के सामने खड़ा हुआ है। इसके अंदर तो मायाचार है, मायाचार का अभिप्राय लिए हुए है, उस अभिप्राय को क्या देव पहचानेगा? नहीं आएगा कि नहीं सहायता के लिए अपूर्व भाई, ये लॉजिकली आप इस बात को देखो तो ग्रहित मिथ्या दृष्टि जीव को तो कोई सहाय नहीं करता देव भी नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि उसके अभिप्राय को पढ़ लेता है, उसके अभिप्राय में 5 इंद्रियों के विषयों में सुखबुद्धि पड़ी हुई है, उसको जगत का ख्याति लाभ पूजा का अभिप्राय पड़ा हुआ है। अब वो मुंह से कितना भी कहे, लेकिन ऐसा घटित होता नहीं है। इसीलिए पंडित साहब ने कहा
कि ऐसे अभिप्राय सहित तो पाप का ही बंध हो, क्योंकि तीव्र कसाय है, चाहिए क्या तुमको। हम लोक में भी देखें, कोई हमारे प्रति बहुत मित्रता प्रकट करता है, बहुत अपनापन प्रकट करता है, और हमको पता है कि इसको हमसे कुछ लेना देना नहीं है। इसको किससे लेना देना है कि कुछ मेरा इसको सहयोग चाहिए, मेरे साथ खड़ा होने से इसकी गुडविल बढ़ती है, क्योंकि इसकी तो क्रेडिट है नहीं। हमारे साथ उठेगा बैठेगा तो उसको लगता है कि उसकी क्रेडिट बढ़ेगी, उसको थोड़ा लाभ होगा, और हमको ये बात पता है। बताओ उसके प्रति कितना अनुराग रहता है हमको, हैं? अनुराग रहता है हैं? कोई सालों साल हमसे नहीं मिले, लेकिन काम हो तो हमारे पास चला है दौड़ा दौड़ा, होता है ना ऐसा। तो उसके प्रति हमारा क्या भाव होता है? ऐसा ही भाव 5 इंद्रिय के विषयों में सुख बुद्धि रखने वाले जीवों का के प्रति देवादिक का होता है। आप समझ लो। कर्मों का क्या भाव होता है? कर्मों का भी यही भाव होता है। देखो, कर्म है जड़, लेकिन कर्म बहुत ईमानदार है ईमानदार है माने आपका जैसा अभिप्राय है उसके अनुसार वो आते हैं, उनका प्रदेश प्रकृति उसी के अनुसार निर्धारित होता है। इसलिए अभिप्राय की खोट है वो तत्व ज्ञान के बिना, तत्व विचार के बिना मिटती नहीं है। निर्मल तत्व विचार के काल में ऐसा विपरीत अभिप्राय रहता नहीं है। तो तत्व विचार, तत्व परिचय के काल में परिणाम विशुद्धि होने से विशेष पुण्य का बंध होता है। ये जिनवाणी में कहा है। प्रायोग्य लब्धि के काल में 70 कोड़ा कोड़ी का कर्म कितना रह जाता है? अंता कोड़ा कोड़ी रह जाता है। सत्ता में पड़ी हुई पाप प्रकृतियां कैसी? हलाहल विष के समान उदय में आने योग्य प्रकृतियां, उनका जो असाता रूप जो बंद हुआ है, अनुभाग हुआ है, उसका 2 भाग, उनका अनुभाग घट जाता है, कम हो जाता है। 2 स्थान अनुभाग घटता है, 4 स्थान का है अनुभाग के। हलाहल विष के समान हैं, हलाहल के समान, विष के समान, कांजी के समान और नींबू के समान। तो समझ लो कि हलाहल विष के समान सत्ता में पड़ी हुई प्रकृतियां हैं, अनुभाग देने वाली हैं, संकट खड़ा करने वाली हैं। तत्व विचार के बल से, निर्मल तत्व विचार के बल से वो प्रकृतियां 2 स्थानहीन हो जाती। सत्ता में पड़ी हुई साधारण पुण्य प्रकृतियां हैं, ये तत्व विचार ऐसा पारस है कि हीन प्रकृतियों का भी स्पर्श करे तो उनमें 2 भाग वृद्धि हो जाती है। खांड के जैसे स्वाद वाली प्रकृतियां मिश्री के स्वाद जैसी हो जाती हैं, शर्करा के स्वाद जैसी प्रकृतियां अमृत के समान स्वाद जैसी हो जाती हैं। ये क्या दिया है? ये प्रतीकों से समझाया गया है, ये दृष्टांत है। आप समझ लीजिए कि तत्व विचार के काल में जीव की परिणति कितनी निर्मल होती है। क्रोध, मान, माया, लोभ, इनके भावों से परे त्रिकाली ध्रुव आत्मा, उसकी जो तत्व विचार, उसका जो चिंतन है, उससे मरण आदि भय सहज ही दूर रहते हैं तत्व विचार के काल में। अभी सम्यक दर्शन नहीं हुआ, बोलो और क्या चाहिए हैं? सर्व प्रकार से यही कथमपि मृत्वा तत्व कौतूहली सन। इसीलिए कहते हैं आचार्य अमृतचंद्र देव, कुछ भी हो जाए, दुनिया इधर से उधर हो जाए, तब भी तत्व अभ्यास करने योग्य है। तो कर्ता कर्म अधिकार में सबसे पहला संदेश आचार्य कुंद देव देते हैं कि जब तक अज्ञानी हैं तब तक क्रोधादि उत्पन्न होते हैं। क्रोधादि उत्पन्न होने से कर्म का बंध होता है, और कर्म का बंध होने से संसार चलता रहता है। ठीक है, चलिए एक बार फिर से गाथा पाठ करते हैं। हमको तो ये 10 दिन में गाथा ही याद करवानी है, बस इतना ही सिलेबस है अपना है। चलिए पाठ करेंगे। जावण वेदि विशेषण तरम तु आदासवाण दौण्डं पी अन्नानि तावदुसो कोहादिषु भट्टदे जीवो कोहादिषु भट्टन्तस्य तस्य कम्मस्य संचयो होदि जीवस्येवं बन्धो भणिदो खलु सवदरि सिंहिं। गुजराती में एक बार पाठ करेंगे।
जीववर्तता क्रोधाधिमा संशयकरमनुथाय छे सहु सर्वदर्शी हे रीते बंधन कहे छे जीवन। बिल्कुल ओपन एंड शट केस है बिल्कुल। जीव दुखी क्यों हैं, संसार में परिभ्रमण क्यों हो रहा है, तो सीधी सीधी बात है कर्म बंधन के कारण हो रहा है। ये जीव आड़ा चलता है ना, आड़ा चलना जीव का स्वभाव नहीं, आड़ा चलना जीव का स्वभाव नहीं। जीव का स्वभाव कैसा है, ऊर्ध्वगमनत्व, सीधा जाता है ऊपर, अगर स्वभाव रूप परिणमित करे तो। तत्वार्थ सूत्र का जो अंतिम सूत्र है ना, व्यपगत लेपा लाभवत हैं, एरण्य बीजवत हैं, अग्नि शिखावत, 3 दृष्टांत दिए ना। कि पानी में एक सूखा हुआ वो होता है ना, तुम्बी माने आपने देखा होगा ना, ये गिरनार के जो बाबा लोग आते हैं उनके हाथ में कमंडल होता है, क्या बोलते हैं उसको, तुम्बड़ू। सूखा हुआ तुम्बड़ू हो, वो पानी में कब डूबा रहेगा, कि उसके ऊपर गीली मिट्टी का लेप लगा दो आप खूब सारा और डाल दो पानी में तो डूब जाएगा, और मिट्टी का लेप हटेगा हैं तो सहज स्वभाव से ही ऊपर जाता है। अग्नि की जो शिखा है जल रही हो और हवा नहीं चल रही हो तो कैसी रहती है, एकदम स्ट्रेट रहती है, ऊपर की तरफ रहती है। और ऐसा कहते हैं कि जो एरंडे होता है, अंडी क्या बोलते हैं गुजराती में, एरंडो, जब वो पेड़ पे लगा हुआ अंडी का जो फल है, जब वो चटकता है, टूटता है, तो चटक के वो ऊपर जाती है, फिर नीचे गिरती है। तो ऐसे ही जीव को अगर कोई बाह्य प्रभाव ना हो, उसके ऊपर कोई कर्म का लेप ना हो, क्रोध मान माया लोभ इनका लेप ना हो, तो स्वभाव से जीव सीधा ऊपर की तरफ ही जाता है। और बाकी जो आड़ा टेढ़ा चलता है ये कर्म के उदय से ही चलता है। एक बहुत सूक्ष्म बात कह रहा हूँ मैं, कि कई जीव ऐसा मानते हैं कि मैं दुकान जाता हूँ तो दुकान चलती है, मैं सर्विस पे जाता हूँ तो ऑफिस चलता है, मैं जाता हूँ, मैं नहीं जाऊँ तो क्या होगा, हैं अग्रवाल साहब, नहीं जाऊँ तो ऑफिस तो क्या होगा, बंद हो जाएगा। ऐसा मानते कि नहीं मानते जिग्नेश भाई, हैं? तो ये विचार करो कि ये जब जीव आड़ा चलता है तो अपनी इच्छा से चलता है, अपने स्वभाव से चलता है, कि कर्म प्रेरित चलता है, कर्म प्रेरित चलता है। किसी जीव को नरकायु का बंध हो जाए, जैसे मंदिर, मैं मंदिर जाता हूँ, रोज़ जाता हूँ, हैं, अरे भैया ये सब उदयाधीन अवस्थाएं, किसी दिन नहीं भी जाना होता है, खूब मन है जाएं, नहीं भी जाना होता है, परिस्थिति बन जाती है ऐसी। तो चाहे अशुभ प्रवृत्तियाँ हों जो जीव के स्वभाव रूप नहीं हैं, और चाहे शुभ प्रवृत्तियाँ हों जो जीव के स्वभाव रूप नहीं हैं, उन प्रवृत्तियों का भी अपने आप को कर्ता मानता है, क्योंकि वस्तु स्वरूप ख्याल में नहीं है। नरकायु का बंद हो जाए तो नरकायु का बंद हो जाने पर ये कहे कि नहीं मैं नहीं जाऊंगा, हैं, चलेगा? ऐसा हो सकता है? कहे नहीं जाऊंगा मैं, हैं? नरकायु का किसी जीव को बंद हो जाए, बाकी जगह तो खुद जाता था ना, मैं जाता हूँ, मैं करता हूँ, है। नरकायु का बंद हो जाए, देवायु का बंद हो जाए, त्रियंच आयु का बंद हो जाए, तो जाता है कि नहीं जाता है, कि अब मैं नहीं जाऊँगा, अपने हाथ में है जाना नहीं जाना। क्योंकि जीव का काम सहज ज्ञाता दृष्टा है, बाकी ज्ञाता दृष्टा पने के अलावा जितना काम हो रहा है वो सब कर्म प्रेरित हो रहा है, इस जीव के स्वभावभूत कार्य नहीं हो रहा है। जानने देखने के अलावा जो भी हो रहा है, क्या क्या हो रहा है, क्रोध मान माया लोभ है, क्यों हो रहा है? त्रियगमन क्यों हो रहा है?
चार गति 84 लाख योनियों में परिभ्रमण क्यों हो रहा है? कि ये सब बंध के कारण हो रहा है। कर्म का उदय आता है, क्षेत्र विपाकी कर्म। आप यहाँ बैठे हो तो आप ये मत सोचना कि जीव का स्वभाव है इसलिए बैठे हैं। क्षेत्रानुबंधी आपका यहाँ पर बैठने योग्य है इसलिए आप बैठे। अब वो क्षेत्रानुभागी है, वो पुण्य रूप है, साता रूप है, वो हम उसको टैग कर लें, वो अलग बात है। लेकिन त्रियगमन का भी अहंकार करना योग्य नहीं है, क्योंकि ये भी कर्म के उदयाधीन अवस्था ही है। कितना सूक्ष्म वेद विज्ञान चाहिए हैं। मोह, राग, द्वेष, त्रियगमन, चार गतियों में परिभ्रमण, ये सब कर्म के उदय के कारण हो रहा है। कर्म का उदय कब आएगा? जब कर्म का बंध होगा। जब कर्म का बंध होगा तभी उदय में आएगा ना। और कर्म का बंध क्यों होता है? क्या कारण बताया यहाँ पर गाथा में? कर्म का बंध क्यों हो रहा है? स्टेप बाय स्टेप कर्म का बंध क्यों हो रहा है? कल बात की थी ना, परसों बात की थी हमने कि स्थिति और अनुभाग बंध क्यों होते हैं? कसाय के कारण होते हैं। बात सत्य है, एकदम झूठ नहीं है। धवला आदि ग्रंथों में जो सिद्धांत बताया है, चार प्रकार के बंध के जो स्वरूप बताए हैं, उनमें स्थिति और अनुभाग बंध तो कसाय के कारण ही होता है। कसाय के कारण स्थिति अनुभाग बंध होता है। स्थिति का मतलब कितने काल तक कर्म रहेगा और वो क्या फल देगा, ये बहुत पहले ही नक्की हो जाता है जिस समय कर्म का आश्रव जीव करता है, जिस समय उसकी स्थिति बनती है। और कितनी कितनी स्थितियाँ होती हैं। जैसे हम देखें, पार्श्वनाथ भगवान जब मुनि अवस्था में थे और केवल ज्ञान करने के लिए श्रेणी आरूढ़ हुए थे, उस समय उनके ऊपर बहुत उपसर्ग हुआ। जिग्नेश भाई संवर नाम का देव था, उनके पूर्व भव का सगा भाई कमठ हैं, 10वें भव पूर्व का भाई था ना कमठ, ये मरुभूति थे और वो कमठ, और लांछन लगा करके, दोष रख करके, और जब सत्य बात खुल गई तो कमठ को दंड मिला तो उसने बैर बांध लिया, इसके कारण ही हमको कष्ट हुआ है। तो उस समय इतना घनघोर पाप का उदय आ रहा है, और हम मरुभूति के पूर्व 10 भवों को देखें तो एक भव में भी आपको उनका तीव्र कसाय नहीं मिलेगा, विरोध का भाव नहीं मिलेगा, बैर का भाव नहीं मिलेगा। 10 भव तक वो कष्ट देता रहा, लेकिन मजाल है कि बिल्कुल भी मन कलुषित हो जाए, मलिन हो जाए, बिल्कुल नहीं किया मन। 10 भवों तक एक जीव ने मन मलिन नहीं किया, बिल्कुल भी, बिल्कुल कोई अपराध नहीं किया, और उसके बाद भी ऐसा उदय हैं। 10 भाव में कितने कितने वर्ष हो गए होंगे, आप विचार करो हैं। मतलब इन अनकाउंटेबल सागरोपम आयु की भी 1-2 अवस्थाएं हुई हैं। सागरोपम माने स्वर्ग में गए, जब तीर्थंकर हुए उसके पहले स्वर्ग में गए ना, और स्वर्ग की स्थिति तो सागरोपम स्थिति होती है वैमानिक देवों की। लाखों, हमारे पास संख्याएं नहीं है वर्ष गिनने के लिए, इतने वर्षों तक तो वो स्वर्ग में रहे, असंख्यात वर्षों तक स्वर्गों में रहे, और कोई हमको ऐसा बैर विरोध उनका दिखाई नहीं देता है 10 भवों तक कि उन्होंने प्रतिक्रिया दी हो, क्लेश किया हो, खेद व्यक्त किया हो, आलोचना की हो। पुराण में हमको कहीं दिखाई नहीं देता है। और ऐसा पाप का उदय कैसे हुआ? कैसे हुआ ऐसा पाप का उदय? अरे भाई, असाता वेदनी की स्थिति 20 कोड़ा कोड़ी की होती है। कितनी? 20 कोड़ा कोड़ी सागर। 20 कोड़ा कोड़ी सागर। जीव की उत्कृष्ट आयु तो 33 सागर होती है मात्र, लेकिन कर्म की स्थिति कितनी होती है? 20 कोड़ा कोड़ी सागर। वेदनी कर्म की अपेक्षा से बात करते हैं। हर कर्म की स्थिति अलग अलग है। जैसे दर्शन मोहिनी की उत्कृष्ट स्थिति कितनी होती है? 70 कोड़ा कोड़ी सागर। चारित्र मोहिनी की उत्कृष्ट स्थिति कितनी होती है? 40 कोड़ा कोड़ी सागर हैं। ज्ञानावरण, दर्शनावरण, इनकी 30 कोड़ा कोड़ी सागर होती है। तो अलग अलग कर्मों की जो स्थितियां हैं, वो सबसे कम स्थिति वाला आयु कर्म होता है, और बाकी कर्म, आयु कर्म और गोत्र कर्म आप समझ लीजिए, बाकी कर्मों की स्थिति बहुत लंबी लंबी कोड़ा कोड़ी में ही होती है। तो उस समय जब केवल ज्ञान सन्मुख हुए पार्श्वनाथ भगवान, उस समय भी ऐसा असाता का उदय आया, क्योंकि सत्ता में असाता रूप प्रकृतियां पड़ी हुई। और आगे अरंत अवस्था में तो असाता के उदय का कोई स्थान ही नहीं है, कोई स्कोप ही नहीं है, वहाँ उदय में आ सकता है।
क्यों? क्योंकि वहाँ तो प्रशस्त पुण्य प्रकृतियाँ ही उदय में आती हैं। वो ये तो परिकल्पना है कि तीर्थंकर को क्षुधा हो गई, तीर्थंकर को रोग हो गया, रोग क्षुधा ये सब हो जाए तो फिर उनका अनंत सुख कैसे सिद्ध होगा? ये तो परिकल्पनाएं मात्र हैं। वास्तव में तो अरहंत अवस्था में किसी भी प्रकार की अशुभ प्रकृति का उदय का कोई स्कोप होता ही नहीं है। तो जितनी सत्ता में पड़ी हुई प्रकृतियाँ हैं उनकी उदीर्णा हो जाती। इसलिए आपने सुना होगा पंच कल्याणकों में कई बार कि तप कल्याणक के दिन तीर्थंकर भगवंतों पे उपसर्ग हुआ है। ये उपसर्ग नहीं है, ये केवल ज्ञान का निमंत्रण पत्र है। तत्व अभ्यासी जीव को बाहर की प्रतिकूलताएं मोक्ष मार्ग में तीव्र गमन के लिए उत्प्रेरक होती हैं कि भैया ये संसार रहने योग्य नहीं है। अनुकूलताओं में तो ये गाफिल हो जाता है, लेकिन प्रतिकूलताओं में तत्व विचार उग्रता से चलता है। इसीलिए ज्ञानी जीवों को प्रतिकूलताएं जैसी भाषित नहीं होती। जिस दिन भोजन मिले तो बहुत बढ़िया हुआ, आहार हो गया, और जिस दिन नहीं मिले तो उस दिन और ज़्यादा बढ़िया हुआ। क्यों? क्योंकि आहार का जो समय है उसमें जो समय हमारा जाता वो समय हमारा बच गया, विकल्प टूट गया, विकल्प आया था। तो अब ज्ञान ध्यान में फिर से वो हो जाएंगे। तो कहने का तात्पर्य ये है कि सत्ता में पड़े हुए कर्म हैं वो उदय में आते हैं, कितना भी महान जीव क्यों ना हो उसको उदय में आते ही आते हैं। और वो कर्मों का बंध होता है कसाय से। कसाय उसका कारण है क्रोध, मान, माया, लोभ, हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद, ये सारी कसाएं, इन कसायों के निमित्त से ही कर्म का स्थिति और अनुभाग बनता है। फिर मिथ्यात्व क्या करता है? मिथ्यात्व क्या करता है? मिथ्यात्व की क्या भूमिका है? जब मिथ्यात्व कर्म बंध में सीधा सीधा निमित्त नहीं है तो उसकी क्या भूमिका है? उसकी भूमिका ये है कि मिथ्यात्व अज्ञान इन कसायों को क्या देता है? उर्वरा भूमि देता है, उपजाऊ भूमि देता है। जैसे कोई पेड़ हो ना, और उस पेड़ में बहुत कांटे उगते हों, और आप कहते हो कि कांटे बहुत कष्टकारी हैं, तो हम इस पेड़ में कांटे नहीं रहने देंगे, और आप एक एक कांटा तोड़ते रहो पेड़ का, तोड़ते रहो। कब उसमें से कांटे खत्म हो जाएंगे? पेड़ में से, वृक्ष में से, तोड़ते रहो कांटे, क्योंकि चुभते तो कांटे हैं ना। बंद तो कसाय से होता है ना, तो कसाय नहीं हम करेंगे, कसाय नहीं करेंगे, कसाय नहीं करेंगे, कसाय नहीं होने देंगे। अरे आपके हाथ में है ही नहीं कसाय करना नहीं करना। आप कंट्रोल कर ही नहीं सकते कसाय पे। आप भेद विज्ञान से तो कर सकते हो कि इस कसाय से मैं भिन्न हूँ, लेकिन कसाय ना हो, कसाय क्रोध ना हो, मान ना हो, माया ना हो, लोभ ना हो, ये आपके हाथ में नहीं है। कोई ऐसा कहे ना आपको कि प्रवचन पूजा के बाद घर पे गए और किसी बात को देखा कोई, तो थोड़ा नाराज़ हुए कि ऐसा क्यों हुआ, तो क्या कहते लोग? अग्रवाल जी यही सुन के आए मंदिर में? कहते कि नहीं कहते? यही प्रवचन में सुनते हो, यही भगवान की पूजा करी, गुस्सा आ रहा है। अरे भैया, गुस्सा करना हाथ में नहीं है, भेद विज्ञान करना तो हाथ में, ज्ञाता दृष्टा रहना तो हाथ में है। लेकिन चारित्र मोहनी के तीव्र उदय के काल में हुई कसाय, इसको रोकना आपके हाथ में नहीं है। भेद विज्ञान करना हाथ में है। आप भेद विज्ञान कर सकते हो, वस्तु स्वरूप का विचार कर सकते हो। भेद विज्ञान करोगे तो वो तुरंत उपशमित हो जाएगी, ये बात पक्की है। लेकिन ना हो, इसका कोई उपाय नहीं है, क्योंकि सत्ता में पड़ी हुई है तो कसाय तो उदय में आएगी और होगी भी। और कैसी होती है? डिग्री टू डिग्री होती है। जितनी डिग्री का कर्म उदय में है, समझ लो क्रोध, चारित्र, मोह है ना, वो 100 डिग्री का उदय में है, तो कसाय भी 100 डिग्री की ही होगी। अगर वो 50 डिग्री का उदय में है तो 100 डिग्री की कसाय नहीं होगी, 50 डिग्री की होगी। ऐसा घना निमित्त नैमित्तिक संबंध है कसाय और जीव कर्म के उदय में, हैं? तो इसका मतलब तो क्या करें हम? हमारे हाथ में क्या है कि आप कांटे तोड़ते रहोगे, कांटे खत्म नहीं होंगे। लेकिन वृक्ष अगर जड़ मूल से उखाड़ दिया जाए तो फिर उसमें कांटे उगने की कोई गुंजाइश नहीं बचती।
ये मिथ्यात्व क्या है? ये मूल है, ये जड़ मूल है। जड़ मूल से वृक्ष उखाड़ दिया गया है, उस वृक्ष में कांटे कुछ समय तक बढ़ते रहेंगे, उसमें पत्ते भी है, बहुत बड़ा पेड़ होता है ना, जैसे अभी बारिश हुई, बहुत आंधी आई, कोई पेड़ एकदम से एनरूट हो गया, सड़क पे गिर गया टूट करके, तो उस पेड़ में हफ्ते 2 हफ्ते तक पत्ते आते रहते हैं, वो पहले फूटती रहती हैं, फिर जैसे जैसे उसके अंदर जो पोषण खत्म होता है वो धीरे धीरे सूखता है। तो कसायों के अभाव की भी ये स्टेप बाय स्टेप कम होता है। ऐसा नहीं, वो होते हैं ना, वो कौन मोटिवेशनल गुरु होते हैं जो वैसा नहीं है ये काम। हमको पहचानना पड़ेगा, इसको भी पहचानना पड़ेगा, ये वेद विज्ञान भी करना पड़ेगा। मुझे उनकी बहुत याद आती है, वो अपने ब्रह्मचारिणी सुशीला श्री जी थी ना सोनगढ़ में, जब मैं विद्यालय में पढ़ता था 93-94 में, उस समय वो आती थी और द्रव्य संग्रह पढ़ाती थी वहाँ पे। द्रव्य संग्रह की हैं आप परिचित हैं ना उस समय मैं 4 फुट 8 इंच का था, छोटा सा वो मुझे देख करके बहुत प्रसन्न होती थी, इतना छोटा बालक शास्त्री कर रहा है, ऐसा बोलती थी। हाइट कम थी उस समय, बाद में बड़ी, एमए कर रहा था ना तब हाइट बढ़ी मेरी, ग्रेजुएशन तक तो इतनी थी, 5 फुट 1 इंच ऐसी हाइट थी, अपने आप ही बड़ी तो वो एक बात कहती थी कि मोक्ष मार्गी को आकुलता नहीं करना चाहिए कि कुछ होता नहीं है, कुछ होता नहीं है, कुछ होता नहीं। बोल थे उनके 4-5 बोल थे, उद्यम करते रहना, आकुलता नहीं करना, मोक्ष मार्ग में संतोषी नहीं होना। संतोषी नहीं होना भी बोलती थी। संतोषी नहीं होने का मतलब कि कर लिया, बहुत तो कर लिया, और क्या करें बहुत पढ़ लिया, बहुत विचार कर लिया, अब क्यों करें, इतना ही करना चाहिए, जैसे आटे में नमक होता है ना, इतना ही धर्म करना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं करना चाहिए संतोषी नहीं होना, आकुलता नहीं करना, पुरुषार्थ नहीं खोना, ऐसे बहुत सारे बोल वो बताते थे। तो मोक्ष मार्गी जीव को सम्यक दर्शन हो जाने के बाद में भी क्रोधादि रहते हैं, क्योंकि पूर्व संस्कार से ये क्रोधादि भी आएंगे। बड़े पंडित जी साहब का ना आपने सुना होगा, ब्रह्मचारी रविंद्र जी का, आपको लगभग सबको पता होगा कि बोलते उनको गुस्सा बहुत आता था, ऐसा बोलते थे ना, पता है आपको? अशोक भाई, बड़े पंडित जी हैं ना ब्रह्मचारी रविंद्र जी, अभी तो देहावसान हो गया उनका 2023 में 18 जनवरी को उनका देहावसान हुआ। 72 साल की उम्र थी उनकी, 72। कोई औषधि नहीं ली उन्होंने, कोई उपचार नहीं कराया, कोई टेस्ट वेस्ट नहीं कराया क्या रोग है, बोले ठीक है सब बढ़िया है, हमको नहीं कराना, जो मैं हूँ उसका उपचार तुम करोगे नहीं, और जो मैं नहीं हूँ उसका उपचार मुझे कराना नहीं। सीधा माने सिंपल उनका सिद्धांत था। तो उनको बहुत इस बात से बहुत पीड़ा होती थी कि कोई देवगुरु धर्म से संबंधित कोई विराध ना हो, बाकी चीज़ से उनको कुछ ऐसा नहीं था। कोई शास्त्र सभा में कोई अनुशासन भंग करे, जिनेंद्र भगवान की पूजा भक्ति में अनुशासन भंग करे, कोई ऐसा हो तो वो एकदम से बहुत गुस्सा हो जाते थे, बहुत नाराज़ हो जाते थे। तो कोई बहन थी वहाँ पे, ब्रह्मचारिणी बहन, बोली पंडित जी गुस्सा बहुत करते हो आप गुस्सा बहुत करते हो, गुस्सा कम किया कर। तो पंडित जी बोलते हैं अंदर में बहुत शांति है अंदर में बहुत शांति है। मतलब ये तो उदय है, उदय के अनुसार कसाएं होती हैं। अगर आपको क्रोध से बचना है तो उसका ये उपाय नहीं है कि मैं क्रोध नहीं करूँगा, मैं गुस्सा नहीं, आपके हाथ में है ही नहीं। क्रोध को कोई भी दुनिया में अच्छा मानता है कि अच्छी चीज़ है, करने लायक है? एक भी मानता हो बताओ गुस्सा करने लायक? एक भी आदमी आप ढूंढ करके लाओ जो ये कहता हो कि गुस्सा करना अच्छी बात है, करना चाहिए और करने से बहुत फ़ायदा होता है, ऐसा दुनिया में एक आदमी ढूंढ करके आप ले आओ, हैं मिलेगा आपको? अच्छा ठीक है, एक आदमी ऐसा ढूंढ लाओ जो गुस्सा नहीं करता हो, ऐसा आदमी भी नहीं मिलेगा इसका मतलब क्या है? हमें पता है अच्छा नहीं है, लेकिन फिर भी आए बिना रहता नहीं है।
क्यों आता है उसका कारण 69वीं 70वीं गाथा में आचार्य देव बता रहे हैं। ये संसार परिभ्रमण क्यों है? क्योंकि क्रोधादि कसाय हैं। क्रोधादि कसाय क्यों हैं? क्योंकि वस्तु स्वरूप का ज्ञान नहीं है, और वस्तु स्वरूप का ज्ञान नहीं होने से क्रोधादि कसाय उत्पन्न होती। पंडित टोडरमल जी ने एक सूत्र दिया, बहुत सुंदर सूत्र। क्रोधादि कसाय उत्पन्न क्यों होती हैं? तत्व अभ्यास के अभाव में पर पदार्थों के प्रति इष्ट अनिष्ट बुद्धि होने से क्रोधादि कसाएं उत्पन्न होती। तो क्रोधादि कसाएं उत्पन्न नहीं हो, इसके लिए क्या करें? क्या करना चाहिए? हैं? वस्तु स्वरूप जान लो, कोई बहुत बड़ा काम नहीं करना है, जान लो। अज्ञान से क्रोधादि उत्पन्न होते हैं, अज्ञान जाएगा तो क्रोधादि कसाएं भी उत्पन्न नहीं होंगी, और कदाचित हो भी जाएंगी तो वो कसाएं मैं हूं, मेरी हैं, ऐसा भाषित नहीं होगा। अब देखो, स्थिति अनुभाग की तरफ से आप इस चीज़ को थोड़ा उस एंगल से भी देखना चाहिए कि वर्तमान में पूर्व संस्कार से माने चारित्र मोहिनी के तीव्र हृदय से कोई कसाय भाव उत्पन्न हुआ, वर्तमान में उत्पन्न हुआ, और उस कसाय भाव में हमने भेद विज्ञान किया, भेद विज्ञान हमारा मुखर हो गया उस काल में, तो वो तो उदय में आ गया, उदय में आने योग्य था। लेकिन उस उदय से जो आगामी बंध होगा वो कैसा होगा? वो अल्प स्थिति अनुभाग वाला होगा। कैसा होगा? अल्प स्थिति अनुभाग वाला होगा, और उत्तरोत्तर उसकी स्थिति अनुभाग अल्पतर अल्पतम होते जाएंगे, और ऐसा समय आएगा कि उनकी स्थिति बचेगी नहीं, अनंत के जैसा हो जाएगा कि बिना कर्म तो है पर स्थिति नहीं। ये उत्तरोत्तर होने वाली प्रक्रिया है, ये एक दिन में होने वाली प्रक्रिया नहीं है जो कर्म का अभाव है। बंसरी बहन कहती थी ना कि बांधा हुआ कर्म अगर उदय में नहीं आए तो 14 राजू ब्रह्मांड को शून्य होना पड़े। ये पूरा का पूरा कर्म सिद्धांत खड़ा हुआ है इसके पीछे। कर्म तो उदय में आएगा, लेकिन भेद विज्ञानी जीव भेद विज्ञान करता रहेगा, और उस भेद विज्ञान के बल से आगे बढ़ने योग्य जो प्रकृतियां हैं वो उत्तरोत्तर कम स्थिति और कम अनुभाग वाली बनेंगी, और उत्तरोत्तर ऐसा ही होते हुए जीव मोक्ष मार्ग की तरफ जाएगा। जैसे जिस दिन भरत चक्रवर्ती को चक्ररत्न उत्पन्न हुआ था, उस दिन तीन घटनाएं हुई थी। चक्ररत्न हुआ था, और केवल ज्ञान हुआ था भगवान को, और पुत्र रत्न की उत्पत्ति। 3 रत्न हुए थे। केवल ज्ञान, पिता को केवल ज्ञान रत्न हुआ, घर में पुत्र रत्न उत्पन्न हुआ, और चक्र रत्न उत्पन्न हुआ। तो भरत चक्रवर्ती ने सबसे पहले भगवान के समो शरण में जाकर के भगवान की स्तुति भक्ति की, केवल ज्ञान की स्तुति की भगवान की। जिस समय केवल ज्ञान की भगवान की स्तुति कर रहे हैं, उसके बाद आकर के अपने घर पे क्या किया? जो पुत्र हुआ था उसका उत्सव मनाया ठाट बाट से, और तीसरा उत्सव उन्होंने किया था चक्र रत्न का उत्सव मनाया था। ऐसा ही हुआ था ना, इसी क्रम से, ठीक है ना। सबसे पहले क्या किया था? भगवान की पूजा की, केवल ज्ञान का उत्सव किया, उसके बाद पुत्र का उत्सव किया, और उसके बाद चक्र का उत्सव किया। अच्छा, इन तीनों में पहले हुआ भगवान के केवल ज्ञान की पूजा उत्सव हुआ। उस समय भरत चक्रवर्ती के परिणाम कैसे रहे होंगे? लड़ने का परिणाम होगा उस समय, अत्यंत विशुद्ध प्रशस्त परिणाम। उस प्रशस्त परिणाम के काल में कर्म का भी आश्रव बंध चालू था ना। उस समय जिस स्थिति और अनुभाग वाले कर्मों का वो बंद कर रहे थे, उस स्थिति और अनुभाग वाले कर्मों की तुलना हम बाद वाली घटनाओं से यदि करें, जिस समय पुत्र का उत्सव मना रहे थे, आपको क्या लगता है? पुत्र का उत्सव मनाना ये तो लौकिक कार्य है ना। तो उस समय जो जितनी स्थिति के साथ कर्म का बंध हो रहा है, जितने अनुभाग के साथ कर्म का बंध हो रहा है, वो केवल ज्ञान की पूजा के समय होने वाले स्थिति अनुभाग से ज़्यादा स्थिति होगी कि कम स्थिति होगी? अशोक भाई विचार करिए आप। हैं? अभी तो ये तो लौकिक कार्य कर रहे हैं ना, एक धार्मिक कार्य है, एक लोकोत्तर कार्य है, एक लौकिक कार्य है। तो लौकिक कार्य के समय में ज़्यादा स्थिति अनुभाग होता है
कि लोकोत्तर कार्य में ज़्यादा होता है। तो कर्णन योग ये कहता है कि कार्य के आधार पर स्थिति अनुभाग का निर्धारण नहीं होता है कब हो रहा है इसके आधार पर होता है। जिस समय भगवान की पूजा कर रहे थे ना, उस समय स्थिति अनुभाग अधिक थे। स्थिति अनुभाग माने कर्मों की स्थिति अधिक होना ये अच्छी बात नहीं है, ये खराब बात है। कम होना ये अच्छी बात है, चाहे वो साता की हो चाहे असाता की हो। संकट कितने काल रहेगा, जितना कम काल रहे उतना अच्छा, ऐसा ही है ना। तो आप तीनों समय के परिणामों की अगर तुलना करें तो जिस समय केवल ज्ञान की पूजा कर रहे हैं उस समय स्थिति अनुभाग अधिक है, लंबा कर्म बांध रहे हैं। जिस समय पुत्ररत्न की पूजा वो कर रहे हैं उस समय उससे कम बांध रहे हैं, और जिस समय चक्र रत्न की पूजा कर रहे हैं उस समय उससे भी कम बांध रहे हैं। ये कैसा न्याय है विरल भाई? आपने पढ़े कर्म का सिद्धांत, असंख्यात गुणी निर्जरा का जो सिद्धांत है 9वें अध्याय में आता है तत्वार्थ सूत्र के। सहायक सम्यक दृष्टि को असंख्यात गुणी निर्जरा होती है। निर्जरा का मतलब क्या होता है? हम निर्जरा का मतलब अगर ये समझते हैं कि कर्म बिना फल दिए झड़ गया, ऐसा नहीं होता कभी। अगर कोई भी कर्म सत्ता में आया है बिना फल दिए जाता ही नहीं है, फल तो देगा ही देगा। बिना उदय में आए, बिना स्थिति अनुभाग दिए वो कर्म जाएगा ही नहीं है। अभी शाम की चर्चा में उसकी भी थोड़ा अपन डिटेलिंग लेंगे। आपको ख्याल में कर्म सिद्धांत ये कहता है कि भरत चक्रवर्ती जिस समय भगवान की पूजा कर रहे थे उस समय बड़ा कर्म बांध रहे थे, जिस समय पुत्र की उत्सव मना रहे थे उस समय कम बांध रहे थे, और जब चक्र की पूजा कर रहे थे तब उससे भी कम बांध रहे थे। फिर वो 62,000 वर्ष के लिए विजय यात्रा पे निकले भरत चक्रवर्ती, और विजय यात्रा पे निकले और यात्रा पर जाते समय उनको ऐसा विकल्प आया कि भगवान की दिव्य ध्वनि सुनी जाए। तो चक्रवर्ती का ऐसा सामर्थ्य, ऐसी गति, ऐसा बल होता है ना शरीर का, बिल्कुल अंतर मुहूर्त में जाकर के भगवान के समोसरण में पहुंच गए रात को 12 बजे हैं, और रात को 12 बजे भगवान की दिव्य ध्वनि फिरने लगी। वो दिव्य ध्वनि सुनते समय और वो दिव्य ध्वनि सुन करके वापस लौटे और फिर अपने युद्ध के कार्य में लग गए। समझ लो कि दिव्य ध्वनि आज सुनी होगी और 10,000 वर्ष बाद युद्ध भूमि में खड़े होकर के युद्ध कर रहे हैं। युद्ध का मतलब वैसा युद्ध नहीं हुआ। भरत चक्रवर्ती की जय यात्रा ऐसी थी कि एक खून की बूंद नहीं गिरी लेकिन बाण तो चले थे बाण चलता था, और बाण की गर्जना सुन करके जो राजा था वो अपना मान छोड़ करके पैरों में आकर के गिर जाता है। बाण तो चले थे लेकिन किसी को लगे नहीं उसमें है वर्णन, आप महापुराण में पढ़िए। टंकार तो की धनुष की खींच करके, लेकिन वो टंकार सुन करके वो जो राजा था उसके हाथ पैर ढीले पड़ जाते थे, वो रास्ता स्वीकार कर लेता था। तो समझ लो कि दिव्य ध्वनि सुन रहे थे, उस समय जितना स्थिति अनुभाग बांध रहे थे उससे असंख्यात गुणा कम स्थिति अनुभाग युद्ध करते समय बांध रहे थे। बोल हैं ये बातें कहाँ से आ रही हैं बोले पंडित जी आप कौन सी दुनिया में लेके गए, हमने तो नहीं पढ़ा ऐसा कि धर्म का काम कर रहे हैं तब तीव्र स्थिति अनुभाग है, और पाप का काम कर रहे हैं युद्ध। भले ही चक्रवर्ती युद्ध लड़े, चाहे छायक सम्यक दृष्टि युद्ध क्यों ना लड़े, युद्ध तो युद्ध ही है। युद्ध कोई अच्छा काम है क्या, युद्ध लड़ना हैं? हाँ हैं? वो तो गुस्सा हुआ ना, क्रोध हुआ ना, क्रोध के बगैर, मान के बगैर हैं। और समझ लो युद्ध यात्रा पूरी कर करके लौट करके आए, और उसके बाद अपने 100 भाइयों को संदेशा लिख करके भेजा है कि ये विजय यात्रा आपकी दास्ता स्वीकार किए बिना पूरी नहीं होगी। तो जब तक आप दास्ता स्वीकार नहीं करोगे तब तक हमारा चक्र है वो अयोध्या में प्रवेश नहीं करेगा। तो फटाफट सब अपना अपना संधि पत्र वो भेजो। तो 100 भाइयों ने तो जैसे ही उनको पत्र मिला वो तो विरक्त हो गए, दीक्षा ले ली जा करके भगवान के। तो बोले क्या ये हैं, तुरंत विरक्त हो गए। लेकिन बाहुबली को वैराग्य नहीं आया तुरंत, उनको लड़ा ऐसा कैसे हैं। खैर वो अपनी
विचार बिंदु नहीं है। विचार बिंदु ये है कि जिस समय भगवान का उपदेश सुन रहे हैं उस समय का स्थिति अनुभाग, और जिस समय बाहुबली के साथ युद्ध लड़ रहे हैं उस समय का स्थिति अनुभाग, तो कहते कि असंख्यात गुणा कम। ऐसा होता है हैं, लड़ते समय बड़ा काम कर रहे हैं और भगवान का समोसरण में बैठे हुए छोटा काम कर रहे हैं, लेकिन कर्म का स्वरूप ऐसा ही। और ये 69वीं 70वीं गाथा से ये चीज़ हमको समझ में आती है। क्या सिद्धांत है इसके पीछे कि सम्यक दृष्टि जीव हैं, वो सम्यक दृष्टि जीवों को पूर्व में बांधा हुआ जितना कर्म मल है वो सब उदय में आता है, उत्तरोत्तर उदय में आता रहता है, जैसा है वैसा उदय में आता रहता है। कभी प्रशस्त रूप कर्म उदय में आता है, कभी कभी अप्रशस्त आता है, लेकिन प्रशस्त उदय के काल में और अप्रशस्त उदय के काल में, दोनों ही काल में उनका भेद विज्ञान उत्तरोत्तर उग्र रहता है। जितनी भेद ज्ञान की ज्योति भगवान की केवल ज्ञान की पूजा के समय उग्र थी, उससे ज़्यादा उग्र पुत्रोत्सव के समय थी भेद विज्ञान की ज्योति है। उससे ज़्यादा उग्र चक्ररत्न की पूजा करते हुए, क्योंकि चरम शरीरी जीव है, वो उत्तरोत्तर अल्प स्थिति अनुभाग सहित ही कर्म का बंध करता है। और अल्प स्थिति अनुभाग माने कितना कि असंख्यात गुणा असंख्यात गुणा कम अनुभाग का बंध करता है। जितना स्थिति अनुभाग सहित कर्म उदय में आता है, ये जीव का भेद विज्ञान ज्ञान का अभ्यास इसको कहें, जो आत्मा और आश्रव के बीच में भेद विज्ञान की जो ज्योति है वो इतनी प्रखर होती रहती है उत्तरोत्तर के कर्म की स्थिति अनुभाग उत्तरोत्तर अल्प 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 और अल्प होते रहते हैं। कर्म सिद्धांत भी हमने देखा ही नहीं ठीक से, सही बताएं तो हैं। अज्ञानी को तो पुण्य बांधना भी नहीं आता है, वो पुण्य भी भिखारी का कबाड़ी का बांधता है। और ज्ञानी जीवों का जो पुण्य होता है ना, वो चक्रेश्वरों का और इंद्रेश्वरों का होता है, साधारण पुण्य नहीं होता। प्रथम नरक बिन सटभु ज्योतिष बान भवन संड नारी, थावर विकलत त्रय पशु में नहीं, उपजत समकित धारी है, वो जाता ही नहीं हीन पर्याय में। सम्यक दृष्टि जीव उत्तरोत्तर पाप प्रकृतियों का अपकर्षण करता है, संक्रमण करता है, पुण्य प्रकृतियों का उत्कर्षण करता है, पुण्य प्रकृतियों को और विशेष गाढ़ा करता है और उनकी स्थिति को उत्तरोत्तर घटाता चला जाता है। और वो स्थिति घटते 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 और वो इतनी रह जाती है कि वो पूरा अभाव हो जाता है और जीव ऊर्ध्वगमन होकर के सिद्धालय में चला जाता है। कुछ काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है तत्व परिचय के काल में। तत्व परिचय के काल में भी जीव के कर्मों के स्थिति अनुभाग उत्तरोत्तर अल्प होते हैं, ज्ञानी जैसे नहीं होते हैं लेकिन होते हैं। 70 कोड़ा कोड़ी अंतर कोड़ा कोड़ी रह जाती है, ये काम नहीं है क्या हैं? इसीलिए आचार्य देव ने ये कहा कि अगर संसार परिभ्रमण नहीं चाहिए तो बंध मत करो, बंध नहीं चाहिए तो क्रोधादि मत करो, और क्रोधादि नहीं चाहिए तो भेद विज्ञान करो। भेद विज्ञान मूल है, भेद विज्ञान के बिना मोक्ष मार्ग नहीं होता है। ये कर्म सिद्धांत भी वास्तव में समय सार का पोषक है। हमको करना नियुक्त पढ़ना नहीं आता, कर्म सिद्धांत पढ़ना नहीं आता। बोलो यहाँ आप बैठ कर के शास्त्र सभा में समय सार सुन रहे हो और आपके लौकिक कार्यों में भी आपके मन में समय सार चल रहा है, तो विशुद्धि बिल्कुल भी 19 नहीं है। आप बिल्कुल भी 19 नहीं है, क्योंकि आप यहाँ बैठे हो, यहाँ भी क्षेत्र विपाकी उदय है आपका, क्षेत्र विपाकी उदय है, कर्म का उदय है। आप दुकान पे बैठे हो, वहाँ भी आपका उदय है, आप नहीं टाल सकते हैं। कोई चाट की ठेले पे चाट खड़ा होके खा रहा है, उसको देख करके उसके प्रति निंदा का भाव मतलब उसका उदय ही भी वैसा। अगर उसको समझाने का भाव आता है, कुछ कहने का भाव आता है, तो तत्व ज्ञान का उपदेश देने योग्य वो कौन है समय हो गया ये तत्व ज्ञान का बल बहुत अद्भुत है। इसीलिए गुरुदेव श्री ने हमें तत्व ज्ञान दिया है। तत्व ज्ञान के अलावा और कोई बात नहीं सिखाई। आचार्य कुंद देव ने भी तत्व ज्ञान दिया, अनंत अनंत तीर्थंकरों ने तत्व ज्ञान दिया। उस तत्व ज्ञान की कीमत पहचानें
इसी भावना से विराम लेते हैं। Amen.